जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ सत्ता सुरक्षित नहीं रहती है। यह महाभारत काल से हम देखते आ रहे हैं और आज भी वही स्थिति है। शायद 2026 तक यह सरकार, आज जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वह नहीं रह पाई। आज यहाँ के बंगाली दूसरे प्रदेशों में छाए हुए हैं। पहले हम लोग दो ही जगह देखते थे, पटना और बनारस बंगाली पाड़ा। आज पूरे देश में बंगाली पाड़ा बना हुआ है। लेकिन इस सरकार के आने के बाद, इस सरकार ने तो पहले ही संकेत दे दिया था कि हम उद्योगपतियों को नहीं आने देंगे। सिंगूर क्या है, हम उद्योगपतियों को नहीं आने देंगे। और अंत में वही हुआ। उस सिंगूर की घटना के कारण उद्योगपति इधर कदम रखना छोड़ दिए। 1975 के बंगाल में वामपंथ का शासन ही नहीं था। वामपंथी उम्मीदवार नहीं मिलते थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। जो बंगाल को देखें उन्हें याद होगा कि 76 में ये कांग्रेस की, उस समय कांग्रेस का शासन यहाँ था। सिद्धार्थ शंकर राय की पार्टी थी यहाँ पर। और 2024 में भी वामपंथी शासन नहीं है। वामपंथी कोई पार्टी नहीं शासन में है। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि 77 के बाद यहाँ वामपंथी शासन आया। सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सभी दलों को मिलाकर वामपंथी विचारधारा के राजनेता यहाँ रहे। और उनके समय के शुरुआती दौर में जो हिंसा हुई, बाद में बुद्धदेव के आते आते वह हिंसा खत्म होती गई। बुद्धदेव दूसरे मुख्यमंत्री ज्योति बाबू के बाद, ज्योति बाबू के समय में हिंसा बहुत हुई थी। लेकिन उस हिंसा से भी ज्यादा हिंसा आज के बंगाल में है। दुर्नीति उससे भी ज्यादा है। 75 में जो पार्टी नहीं थी, 77 में वो आई, हिंसा लेकर आई। लेकिन उसने राजनीति के ढर्रे को समझा कि मनुष्य के पास पहुंचने के लिए मनुष्यता नहीं होगी तो राजनीति भी नहीं चल सकती है, सामाजिकता नहीं होगी तो नहीं चल सकती है। और ठीक है, उसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस आई तो लगा कि वामपंथी पार्टियों का यह सही जवाब है कि तृणमूल कांग्रेस आई है, अच्छी राजनीति होगी, हिंसा नहीं। 5 साल बाद हिंसा शुरू हुई, केवल गद्दी, अपनी सत्ता बचाने के लिए, जिससे मनुष्य इतना त्रस्त है कि यह सरकार आज के तारीख में यह कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं होता कि यह सरकार 2026 तक चल पाएगी कि नहीं। ये मैंने महिला मुख्यमंत्री के होने पर भी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं का सिलसिला चालू हुआ 2012 से, और आज तक ये डॉक्टर की मौत तक, आरजी कर में डॉक्टर की मौत तक, यह बात साबित करती है कि नारियों का सम्मान आज भी बंगाल में नहीं है, खासकर सत्ता दल की ओर से। और वैसे में जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ सत्ता सुरक्षित नहीं रहती है। यह महाभारत काल से हम देखते आ रहे हैं और आज भी वही स्थिति है। शायद 2026 तक यह सरकार, आज जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वह नहीं रह पाई।
बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, माने बिहार और उत्तर प्रदेश में बनारस के पूर्वी इलाके के लोग रोजगार के लिए कलकत्ता आते थे और बनारस से जो पश्चिम है वो बॉम्बे जाते थे। आप देख लीजिए जौनपुर और ये क्या कहलाता है सुल्तानपुर और फैजाबाद, उधर के लोग उधर जाते थे। जो बंगाली उस समय बिहार और उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से को, एक बड़े हिस्से को रोजगार दे रहा था, आज वहां के यहाँ के बंगाली दूसरे प्रदेशों में छाए हुए हैं। पहले हम लोग दो ही जगह देखते थे, पटना और बनारस, बंगाली पाड़ा। आज पूरे देश में बंगाली पाड़ा बना हुआ है। तो आप सूरत में जाइए तो, बॉम्बे जाइए तो, जहां भी जाइए, तो ऐसा क्यों हुआ? सब केवल रोजगार के लिए ही नहीं, शिक्षा के लिए भी, कि पढ़ते पढ़ते बच्चे का संस्कार बिगड़ न जाए, माँ बाप बाहर भेज रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि वामपंथ के समय में उद्योग मरा यहाँ पर, लेकिन इतना था कि लोग को यहाँ जो है वो किसी तरह काम पा जाते थे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद, इस सरकार ने तो पहले ही संकेत दे दिया था कि हम उद्योगपतियों को नहीं आने देंगे। सिंगूर क्या है? हम उद्योगपतियों को नहीं आने देंगे। और अंत में वही हुआ। उस सिंगूर की घटना के कारण उद्योगपति इधर कदम रखना छोड़ दिए, उद्योग बढ़ा नहीं। और सरकार के पास उद्योग बढ़ाने से ज्यादा लोगों को मुफ्त देने, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ सरकार ये नहीं सोच पाती है कि युवा पीढ़ी को रोजगार हम कहां से दें। खैरात देना अलग बात है, रोजगार देना अलग बात है। तो यह सरकार रोजगार देने में विफल रही है और जितनी वैधानिक चीजें थी उनको तोड़कर यह सरकार पूरी असफल हुई है। जैसे कुलपति वाले मामले में राज्यपाल के साथ उलझना, जैसे हावड़ा और ये बाली म्यूनिसिपैलिटी को एक में मिलाना फिर हटाना, आज तक वहां इलेक्शन 5 साल में। कैसे ये सरकार कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं? एक जिले में एक नगर निगम का चुनाव 6 वर्ष से ज्यादा हो गया और यह सरकार कहती है कि हम हो ही नहीं पा रहा है। उसके लिए तो कहीं न कहीं वैधानिक रूप से, माने विधि विधान को भी नहीं माने, कानून को भी नहीं माने और सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर बैठकर मुख्यमंत्री अपने आदेश को ही जब कानून बना दे तो वहां तो सरकार चलना मुश्किल है, उद्योग का बढ़ना मुश्किल है। भय सबको, उद्योगपतियों को यही भय है कि वहां कब क्या होगा पता नहीं। आज वो हमें स्वागत में बुला रही है, कल भगा भी सकती हैं, वहां तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए उद्योग यहाँ पनप नहीं रहा है। सनातन परंपरा में एक बात कही गई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अखबारों में पीड़ा की खबरों को समझ पढ़कर भी मुख्यमंत्री जनता इतनी पीड़ित है, जनता का एक वर्ग इतना पीड़ित है, ये पढ़कर भी नहीं समझ पा रही है और वह हित की बात नहीं करती है। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी, जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का पद है, वही राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का पद है। प्रधानमंत्री ने जनता के छोटे से छोटे कष्टों को देखा, समझा। गांवों में शौचालय, गैस की सुविधा, तो जनता के बीच की असुविधाओं को समझकर उसे मुहैया कराने में लगे। और यहाँ के लोग, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जनता को कितनी असुविधा हो, इस पर नजर रखी गई। हमारे लोग, हमारे पार्टी के जो लोग हैं,
नरेंद्र मोदी ने एक शब्द, एक वाक्य कहा, सबका विकास। यहाँ पश्चिम बंगाल में यदि मुख्यमंत्री सबका विकास वाक्य का इस्तेमाल की रहती और उस पर काम की रहती तो ये स्थिति बंगाल की नहीं होती। जहां देखिए तो तृणमूल के नेता, करोड़ों रुपया निकल रहा है, शिक्षा मंत्री के यहाँ से निकला, तृणमूल के नेता, तृणमूल के कार्यकर्ता, तृणमूल से जो जुड़ा है उनको ही लाभ मिल रहा है, बाकी सब बात है। जो सरकार बदनाम है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, उसी सरकार के बारे में बता रहा हूं कि उस संप्रदाय के शिक्षा के लिए, उस संप्रदाय के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही है। आपने देखा होगा मदरसे के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें शिक्षक मरे थे वहां के। और ये क्या कहता है, अभी यूनानी कॉलेज जो है अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, जबकि वामपंथी शासन में उसे सरकार ने 2010 में पास कर दिया था। मेडिकल कॉलेज जो यूनानी पद्धति का है आज नहीं हुआ। कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज अभी सरकार उसे नहीं ले पाई है, जिसके कारण केंद्र सरकार सहायता देना चाहती है, वो नहीं दे पा रही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो यह केवल जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वह भी केवल सत्ता के लिए है, मुसलमानों के विकास के लिए भी नहीं। मैं अपने पत्रकारिता जीवन में एक बात समझा हूं कि अपने को इतना रिजर्व रखिए कि आपको कोई छू न सके, लेकिन भाषा और व्यवहार में आपको पारंगत होना होगा। आपकी भाषा और आपका व्यवहार ऐसा हो जिससे कहीं से भी कोई दोष लगाकर आपको साथ कुछ अपव्यवहार न करे। हालांकि मैंने खुद ही कहा है अभी कि हिंसा वामपंथी सरकार के समय की अपेक्षा अभी ज्यादा बढ़ी है। उसका नतीजा पत्रकारों को भी भुगतना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था यहाँ नहीं है। अभी आपने सुना कि विप्लवदा ने कहा कि नारद जी पत्रकारिता के जन्मदाता हैं। नारद जी की पत्रकारिता देखने पर पहले निगेटिव जैसी लगती है कि जहां जाते हैं झगड़ा लगा देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है जितना देखेंगे तो उसका परिणाम पर जाएंगे तो सकारात्मक रूप होता है।